परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। प्लीज सब लोग अपने माइक म्यूट कर लें। इंदिरा जी माइक म्यूट कीजिए। सभी लोग आंखें बंद करते हुए मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बड़ दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। प्रसन्नता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जो लोग अपने कैमरे को ऑन कर सकते हो वो प्लीज ऑन कर ले, ताकि ये लगे कि सब लोग लाइव बैठे हैं। सभी के पास सिलेबस है? सभी के पास सिलेबस है? एक बार हैंड रेज करके बोलिए कि सबके पास सिलेबस है या नहीं। दीप जी, देयर इज नो पावर। कोई बात नहीं, बाकी और सारे लोग, चलिए जिसके पास सिलेबस अभी नहीं पहुंचा हो वो सभी आज हार्ड कॉपी में सब लोग सिलेबस ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि सिलेबस सामने रख के ही हम लोग पढ़ेंगे। एक बार सुवर्णा जी आपके पास सिलेबस है? आपने हैंड रेज किया था। एक अपना सिलेबस देखेंगे, पेपर 4 है, उसका जो इंडेक्स है उसको रीड करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। जिनके पास भी सिलेबस है वो इंडेक्स को रीड करेंगे। सुवर्णा जी अभी आपने हैंड रेज किया था, पढ़ेंगे? हेलो, बोलेंगे नीतू जी, पढ़े। नीतू जी जो इंडेक्स है उसको पढ़ेंगे। एक तो आप सब कोई दिखाई नहीं देते तो हमको तो इतना बोरिंग क्लास लगती है, पता है? कभी कोई इमरजेंसी में बन रहा हो तब तो कोई बात नहीं, अदरवाइज ऑनलाइन क्लास में जब आप विजुअल होते हैं तब आप टीचर से कनेक्ट होते हैं। टीचर भी समझ पाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, कौन सा नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? और योग पेपर भी मैम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? मानसिक स्वास्थ्य पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? मानसिक स्वास्थ्य में आप सामने दिखेंगे तो हम आपकी फेस रीडिंग भी कर लेंगे, और सामने ही नहीं दिखेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं इंडेक्स, पढ़ेंगे। नीतू जी इंडेक्स योग के सिद्धांत, मानसिक स्वास्थ्य और सिद्धांत। WHO के अनुसार आदर्श जीवन शैली योग द्वारा मानसिक आरोग्य। नैर्सिचरक के अनुसार योग की अवधारणा, भगवत गीता के अनुसार योग की अवधारणा, विष्णु पुराण के अनुसार योग की अवधारणा, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, मानसिक स्वास्थ्य के सोशल मीडिया के प्रभाव, स्वास्थ्य मनोविकास के लिए अभ्यास एवं प्रक्रिया,
अल्प बुद्धिमत्ता अल्प के बुद्धिमत्ता, अल्प मानसिक बुद्धिमत्ता व मानसिक विकार में भेद, के भेद और स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन के उपाय और मानसिक स्वास्थ्य और मेडिटेशन ध्यान की उपयोगिता। चलिए ठीक है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर क्या क्या मैटर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हमने इंडेक्स में देखा। तो सबसे पहले अब कुछ एक मनोभूमि बनाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या, जिसके ऊपर हम लोग पूरी पढ़ाई करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जितने लोग यहाँ हैं वो सच में कनेक्टेड हैं, तो वो सब एक एक करके आंसर देंगे। मानसिक स्वास्थ्य का मीन्स आपके लिए क्या है, आपके जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है या क्या रोल है। प्रकाश जी बोलिए। माइक अनम्यूट करके बोलिए। मानसिक मतलब मस्तिष्क होता है, जो हमारा जो बड़ा काम करता है मस्तिष्क, उसको मानसिक क्रिया बोलते हैं। मैं मेरे तरफ से यही है। और लोग बोलते जाएंगे। नीतू जी बोलेंगे मानसिक स्वास्थ्य, आप मानसिक स्वास्थ्य को क्या समझते, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है मानसिक स्वास्थ्य का हमारे जीवन में। अनम्यूट करिए माइक। आप मतलब बोलिए। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब अपने मन में अच्छे विचार हो, अपना अच्छा स्वास्थ्य हो। अच्छा स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य पर डिपेंड कर रहा है कि शरीर पर। मैम मानसिक जो अपना मन भी स्वस्थ नहीं होगा तो अपना शरीर कैसे स्वस्थ हो सकता है। चलिए बोलिए इंदिरा जी। मानसिक स्वास्थ्य मन में शांति आना, मन को नेगेटिव चिंता बाहर करना, इसे इससे करने से मानसिक शांति आती है और ब्रेन ठीक रहता है, निद्रा ठीक रहता है। मानसिक शांति से बाहर से कौन सी प्रभाव नहीं पड़ता है, मानसिक शांति से ब्रेन ठीक होता है। भगवान को इस मानसिक शांति में भगवान के पास लिप्त रहना है। और बोलेंगे सब अपने अपने शब्दों में बोलेंगे कि हमारे खुद के जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का क्या रोल है, कितना जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य होना। इंदिरा जी माइक म्यूट करेंगे, बाकी और लोग बोलेंगे। इसका मतलब सब लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। मैम स्वास्थ्य तो मतलब हर तरह से स्वस्थ होना चाहिए, उसमें भी मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। अगर हमारा मन ठीक है, हमारे शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप हील हो जाती है, हील होना शुरू हो जाती है। मन सही हो तो हम कोई भी सार्थक करें, अच्छे से अपना बेस्ट दे सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो फिर हम लोग मतलब सही रूप से नहीं कर पाते हैं अपना जो होना चाहिए, जो भी। ठीक है, और बोलेंगे सब अपना अपना बोलेंगे ताकि हमें लग जाए कि आप पढ़ रहे हैं सच में, क्योंकि इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो इतना तो आइडिया हो ही गया कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या। बोलेंगे रमन जी। चलिए पहले जो मानसिक स्वास्थ्य है या नहीं है, जब ऑनलाइन क्लास पढ़े तो कोशिश करें कि वीडियो ऑन करके बैठे। ठीक, आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में अलग आएगा। ऑनलाइन क्लासेस में भी वीडियो ऑफ कर लिया तो समझना कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल ना के बराबर। इमरजेंसी केसेस में सब लोग ऑफ कर सकते हो। अभी मान लो हम एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं, हम अपना वीडियो ऑफ कर ले तो आपको कितना समझ में आएगा वीडियो। ठीक, तो सब आराम से वीडियो ऑन करके बैठेंगे ना, तो जो हम पढ़ा रहे हैं हम आपका फेस रीडिंग से समझ पाएंगे कि आपको हमें क्या समझाना है, किस लेवल पे जाके समझाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या, इसको समझते हैं। अभी हम आज कोई भी आपका सिलेबस टच नहीं कर रहे हैं, सिंपल आपसे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के संबंध। जो हमारी WHO की डेफिनेशन है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, अभी आगे हम लोग देखेंगे, तो उसको यहीं पर डिस्कस करते हैं। WHO
ने 4 नॉर्म्स बनाए हुए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, देन स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, देन स्पिरिचुअल हेल्थ। इन हिंदी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है वो कैसा हो, जिसके कारण मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। हम लोग बचपन से एक लाइन पढ़ते थे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण हो, या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। तो एक व्यक्ति जो स्वस्थ है उसका मन भी स्वस्थ होगा। अब इसको दूसरे एंगल से देखें तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, या ये कहें कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वो शारीरिक रूप से यदि कमजोर भी है तो भी वो अपने गोल को अचीव करे। एक व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है, मन से स्वस्थ नहीं है, तो गोल अचीव करने में टाइम लगेगा। दूसरा व्यक्ति मन से स्वस्थ है, शरीर से स्वस्थ नहीं है, तो वो गोल अचीव कर लेगा। तीसरा एक ऐसा व्यक्ति है जो शरीर से भी स्वस्थ है और मन से भी स्वस्थ है। इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति है जो गोल अचीव करने में टाइम नहीं लगाएगा या जल्दी से अपने गोल को अचीव कर लेगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 कैटेगरीज में हमने नाम बोले या डिवीजन किया। जो शरीर वेरी गुड। जो शरीर और मन दोनों से स्वस्थ है वो व्यक्ति अपने जीवन में गोल को अचीव करने में कम समय लगाएगा। क्यों लगाएगा? तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सभी को पता है। योग सब्जेक्ट है आपका, डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम लोग मेंटल हेल्थ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो योग है हमारा वो हमें कैसे स्वस्थ कर रहा है। योग की सामान्य डेफिनेशन है, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। योग क्या है? शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान। क्या है योग? शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान। तो जब योग शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान है, इट मीन्स कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य के कारण को समझकर मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के बारे में विचार करेंगे तो योग हमें पूरा सपोर्ट, ठीक, क्या करता है योग? हमें पूरा सपोर्ट करता है, फिजिकली हेल्दी होने में भी और मेंटली हेल्दी होने में, दोनों में सपोर्ट करता है। तो जो हमने अभी 3 डिवीजन किए थे, फर्स्ट कहा था हमने कि शरीर से स्वस्थ होना, दूसरा मन से स्वस्थ होना, तीसरा था शरीर और मन दोनों से स्वस्थ होना। तो जो व्यक्ति शरीर और मन दोनों से स्वस्थ है, ये कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं? जो प्रॉपर नियमित योग का अभ्यास करते हैं और सही तरीके से अभ्यास करते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार, अपने रोग के अनुसार और बाहर के मौसम को ध्यान में रखते हैं। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति योग का अभ्यास सही समय पर कर रहे हैं या करते हैं वो सभी शरीर और मन दोनों से स्वस्थ। कितने लोगों को ये लाइन समझ में, जो भी हमने लास्ट में बोली है कि जो योग कैसे हमको सफलता देता है, जब हमें पता हो कि कौन सा योगाभ्यास हमारे लिए आवश्यक है। ठीक, क्लास में हम लोग सारी चीजें करते हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा योग अभ्यास हमारे लिए जरूरी है, कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, या कौन सा रोग है हमें उसके अनुसार योग अभ्यास करें। या सेकंड बोले कि हमारी प्रकृति कैसी है, वात पित्त कफ जैसी प्रकृति है वैसे योग अभ्यास करें। तीसरा है कि गर्मी का मौसम है कि ठंड का मौसम है कि बारिश का मौसम, इसके अनुसार भी योग अभ्यास का चुनाव किया जाता है। गर्मी का मौसम है तो वो अभ्यास नहीं करेंगे जिससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़े, अधिक ऐसे अभ्यास नहीं करेंगे। ठंड के मौसम में वो अभ्यास अधिक नहीं करेंगे जिनसे हमारे शरीर में ठंडी बढ़ जाए, और बारिश के मौसम में वो अभ्यास अधिक नहीं करेंगे जिससे हमारे शरीर में वात और पित्त का संतुलन बिगड़ जाए। ठीक, ये सबको ध्यान में रखते हुए जब हम योग का अभ्यास करते हैं तब ऐसा योग अभ्यास हमारे शरीर और मन दोनों को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी को बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य केवल एक शब्द नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? पूरी ओवरऑल हेल्थ जो है हमारी, उसको डिस्क्राइब करता है कि पूरा, मान लो कोई व्यक्ति बात कर रहा है,
बैठा है, आपको सुन रहा है, आपसे को कुछ बता रहा है, तो क्या आप उसको जज नहीं करते ये व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या अस्वस्थ? जज करते हैं कि नहीं करते? किसी से आप बात करते हैं, कहीं मिलने जाते हैं, तो सबसे पहले उसको क्या जज करते हैं उसका? किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो सबसे पहले क्या जज करते हैं, क्या देखते हैं? मेरी बात क्लियर है सभी को? हमने कहा जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो क्या जज करते हैं? मानसिक और शारीरिक। मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे और बताएंगे किसी व्यक्ति को जब आप सभी लोग मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति मिलता है, सभी लोग मिलते हैं, तो जब आप पहली बार किसी को देखते हैं तो आपको कौन सी चीज इंप्रेशन का पार्ट? उसको ज्ञान देंगे बोलेगी कि उसको जब भी हम लोग किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसका फिजिक देखते हैं। ठीक, क्या देखते हैं? फिजिक देखते हैं, फिजिकल बॉडी देखते हैं कि वो फिट है, फाइन है कि नहीं। पहला अट्रैक्शन यही होता है, ठीक है, कि वो मोटा है, पतला है, दिखने में वो कैसा लग रहा है। ठीक, दूसरा उसकी आवाज को कि उसकी आवाज कैसी, सुनने जैसी लग रही है, बहुत इगोटिज्म आवाज लग रही है, या पोलाइट लग रही है, या बहुत एटीट्यूड वाली लग रही है, या कोई मैसेज दे रहा है कुछ अलग। तो क्या हम लोग दो चीज देखते हैं, पहला किसी की बॉडी पूरा फिजिक देखते हैं ओवरऑल, फिर दूसरा उसकी वॉइस देखते हैं, क्योंकि वॉइस से एक पहला इंप्रेशन होता है जो मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि वॉइस के माध्यम से एक व्यक्ति बहुत सुंदर ना हो दिखने में, पर वॉइस बहुत अच्छी है, और एक व्यक्ति बहुत सुंदर है, वॉइस बहुत खराब है, किसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? वॉइस वाले को। वॉइस वाले को। पहला अट्रैक्शन फिजिकल ही होता है, लेकिन सेकंड हाँ, जो उसका वॉइस है, जो बोलने का तरीका है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, आपको सुनने का, समझने का, वो सब क्या है? सब मेंटल हेल्थ का पार्ट है, जो आपके मेंटल हेल्थ से आपके बिहेवियर बॉडी में दिखाई दे। ठीक है, तो दो ही चीज हम लोग चेक करते हैं, फर्स्ट फिजिक, सेकंड वॉइस। और वो वॉइस कैसी है? रिश्ते बनाने वाली है या रिश्तों को तोड़ने वाली? बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, हम लोग घर बाहर सब में मिलते हैं, कुछ लोगों की बातचीत ऐसा लगता है कि अब इनसे दोबारा नहीं मिलेंगे, कुछ लोगों से कोई रिलेशन नहीं है फिर भी लगता है इनसे दोबारा मिल सकते हैं, उनको अपने घर बुला सकते हैं। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनका जो वॉइस है, जो मेंटल हेल्थ से उनकी वॉइस आ रही है, वो इतना सपोर्टिव लग रही है कि हमको उससे दोबारा मिलने का मन है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों का जो पेपर है वो क्या है? मेंटल हेल्थ। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है हमारी। हम लोग ऐसे क्या करते हैं कि हमारी हर चीज बिगड़ जाती है, रिश्ते कब टूट रहे होते हैं? जब आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, बात करने और सुनने समझने का जो तरीका है, वो 24/7 रॉन्ग जा रहा है। कभी कभी गलती होना ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नेचर है, बट ऑलवेज वी आर रेडी फॉर रॉन्ग थिंग, कि गलत चीजों के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा मेंटल हेल्थ को प्रेजेंट कर रहा है कि वी आर टोटली मेंटली टोटली अनहेल्दी इन मेंटल वे। मेंटल वे में हम क्या है? पूरी तरीके से अनहेल्दी। तो इन ये क्या है? ये मेंटल हेल्थ का पार्ट। फिर अब नेक्स्ट इसी में और चीजों को भी देख लेते हैं। जब हम लोग सामान्य लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में शुरू से लेकर आज तक हैं, ऐसे कितने लोग आपको याद हैं और वो क्यों याद है? पूरे जीवन में 2
5 लोग ही आपको याद रह जाते हैं, वो किस कारण याद रहे? यदि वो अच्छे हो और बुरे हो, दोनों की बात कर रहे हैं, तो वो किस कारण याद रहे? हमने आपसे बोला था आज हम एक के कारण पढ़ा, और किसके कारण याद रहेगा आपको? वो व्यक्ति जो हेल्प करता है, जो व्यक्ति बात करने की तरीका अच्छा लगता है। हम जीवन में केवल उन लोगों को याद रख पाते हैं जिन्होंने सही समय पर हमें सही दिशा दिखाई होती है, सही निर्णय लेने में सपोर्ट किया होता है। ठीक है, किसको याद रख पाते हैं? जिन्होंने हमें सही समय पर कोई सही सलाह दी। बाद में तो कोई कुछ भी बता दे, बाद में तो सब कहेंगे कि हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, ये बता रहे, सब कुछ कह देंगे, लेकिन वो ही व्यक्ति केवल हमें जीवन में याद रहता है, चाहे उसने हमें कुछ ना दिया हो, रुपए पैसे भी ना दिए हो, लेकिन सही समय पर यदि उसने सही सलाह एडवाइस दी है हमको, तो वो व्यक्ति हमें जीवन पर्यंत याद है। ठीक है, तो ये सही सलाह देना किसका पार्ट है? डिसीजन मेकिंग पार्ट, मीन्स निर्णय लेने की क्षमता। तो निर्णय लेने की क्षमता किससे कनेक्ट हो रही है? हमारे मानसिक स्वास्थ्य। तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई व्यक्ति कितना हेल्दी है मेंटल लेवल पे, जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले वो व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है। और जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ना ले पाए वो मेंटल लेवल पर मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो हम लोग मेंटल हेल्थ स्टेटस की बात कर रहे हैं उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़कर चले जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, डिग्रीज हैं आपके पास, बट मेंटल हेल्थ है क्या? क्योंकि एक बार मेंटल हेल्थ को समझा और योग को समझा तो समझ लीजिए कि हम अपने पूरे पूरे जीवन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ हम इसी ले रहे हैं ताकि हमारी लाइफ में चेंजेस आए, हमारे रिलेशन में चेंजेस आए, हमारी करियर में चेंजेस आए। ठीक है, तो हमने क्या बोला, मेंटल हेल्थ का फर्स्ट जो सिंबल है वो हमारा क्या है? वो है हमारा डिसीजन मेकिंग। सही समय पर हमने निर्णय सही लिया है वो हमें हमेशा ब्लेसिंग्स देता है, और सही समय पर यदि किसी व्यक्ति ने हमें सपोर्ट किया है सही निर्णय लेने में तो वो भी क्या है, वो भी हमारे लिए एक आइडियल पर्सन होता है। वो व्यक्ति दुनिया में कहीं रहे पर वो हमें हमेशा याद। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कौन सा व्यक्ति हमें याद नहीं रहे? कौन सा व्यक्ति? एक तो पॉजिटिव मैनर में जिन्होंने हमें सही समय पर सही निर्णय दिया वो याद रह जाते हैं। दूसरे वो याद रह जाते हैं जिन्होंने हमको सही समय पर गलत सलाह, वो भी याद रह जाते हैं। सही समय गलत, ये क्या है? ये लोग मेंटली अनहेल्दी लोग, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरा सलाह दे रहा है ना दे अच्छा है। आपको यदि किसी से बहुत गुस्सा आए, कोई आपके ग्रजेस हो तो आप उसे कोई एडवाइस ना दें, ये अच्छा है, लेकिन गलत ना। सही नहीं दे पा रहे आप मना कर दें, लेकिन गलत मत दें, क्योंकि गलत एडवाइस आप देते हैं तो एक व्यक्ति का पूरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। उतने टाइम उसे पता नहीं चलता है, आप खुद महसूस करेंगे यदि हम लोगों के जीवन में कोई निर्णय उचित नहीं हुआ तो उसको आप आज भी फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं? लेकिन क्योंकि अब उसका कोई रिटर्न नहीं है तो वो फेस करना ही पड़ता है। तो ये सब क्या है? मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि पहले हम स्वस्थ रहेंगे मेंटल लेवल पे, तब हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख पाएंगे, अपनी फैमिली को स्वस्थ रखेंगे, फिर हम जिस प्रोफेशन में वर्क करेंगे वहां पर लोगों को हेल्दी रखेंगे। ठीक, अब फिर एक नेक्स्ट लेवल देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य में और कौन कौन सी चीजें हैं जिसको कह सकते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ। सबसे पहला हमने बोला, क्या बोला कि मेंटल हेल्दी कौन है? जिसके डिसीजन बिल्कुल सही है। अब जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है, यहाँ पर एक बात को और समझ लें कि कई बार हमें लगता है कि डिसीजन मेकिंग पार्ट को हम लोग क्या समझते हैं कि जिस व्यक्ति ने सही समय पर सही निर्णय लिया है तो अब उसके जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं आएगा। सच बात यह है कि जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेते हैं उनके जीवन में स्ट्रगल बहुत ज्यादा आती है। ठीक,
क्योंकि वो जो निर्णय ले रहे हैं उन्होंने दूरदृष्टि रख कर लिया है, आगे आने वाले भविष्य को देख कर लिया है। लेकिन जो आप लोग हैं वो क्या देखते हैं, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये इनका दिमाग ठीक नहीं है, अभी का देखना चाहिए। मोस्टली आप देखते होंगे ना अपने सर्कल में लोग क्या बात करते हैं, अभी का देखना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं अभी का नहीं, हम ऐसा निर्णय लेंगे जो अभी भले ही थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करना पड़े, पर फर्दर हम और हमारी जनरेशन उसका उन्हें फीडबैक अच्छा मिले। ठीक है, तो इस अच्छे डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि हमें चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते। अच्छे डिसीजन, सही समय पर डिसीजन लेने का मतलब है कि बहुत बार चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर सेकंड आते हैं, इसी में देखते हैं हम लोग कि जब हम लोग किसी भी बात को डेली करते नहीं है पर सोच रहे हो, क्या करते हैं, करते नहीं है सोच रहे हो। कई बार आप बचपन से कोई काम सोच रहे थे, अभी तक नहीं कर, ठीक, और हर बार आपको लगता है कि हम कर सकते, पर नहीं। ये क्या है, ये वो वीक पॉइंट है मेंटल हेल्थ का जो आपके पूरे पूरे जीवन को वीक कर देता है। तो यदि आपको लगता है कि मेरा कैलिबर है, हम कर सकते हैं, आपको बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको अपना काम करना, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक वो मेंटल प्रेशर का पार्ट है। फिर क्या होगा कि जब आपके पास दूसरे और काम होंगे तब आपको कहीं ना कहीं एक तो होता है ना, जिसे बोलते हैं अपने आप में एक शिकायत बोलते हैं कि खुद में एक शिकायत फील होती है कि हम ये नहीं कर पाए, दूसरों ने ऐसा कर लिया। तो दूसरों ने किया तो उन्होंने मेहनत की होगी तभी तो किया है। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं कि बिना मेहनत के कर लिया होगा। बस ये हो सकता है उसके पास चैलेंजेस कम होंगे, आपके पास अधिक रहेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति करना ही चाहे, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का मीन्स है कि यदि हमने मन बना लिया है कुछ करने का, तो फिर एट एनी हाउ वी हैव टू परफॉर्म दिस एंड दैट वर्क। व्हाई? बिकॉज ऑफ आई एम कंप्लीटली फर्म डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई आई कैन डू दिस वर्क इजी और अनइजी। अब हम कैसे भी करें, हम कर सकते हैं। तो इजी भी हो सकता है, अनइजी मींस कठिनाई से भी हो सकता है। लेकिन पहले हमने खुद का मन ही नहीं बनाया है किसी काम को पूरा करने का, और हम लोग करते क्या है पूरे जीवन मानसिक स्वास्थ्य में क्या कर रहे हैं, जो काम हम नहीं कर पाते हैं, जहां हम असफल हो जाते हैं, वहां क्या करते हैं, हस्बैंड की वजह से नहीं कर पाए, बच्चों की वजह से नहीं कर पाए, पेरेंट्स की वजह से नहीं कर पाए, पैसों की वजह से नहीं कर पाए, दूरी की वजह से नहीं कर पाए, स्वास्थ्य की वजह से नहीं कर पाए। सब लोग एग्री करो, हम ये सही बोल रहे हैं नहीं? तो बस हैंड रेस करो केवल। दूसरे पर ये गलत सही आरोप नहीं लगाना। सही बोले कि गलत बोला है? सही बोले। राइट। हमने गलत, अगर हमने सही बोला तो हैंड रेस करो। किसी ने हैंड रेज ही नहीं किया हैंड, ठीक है, एक शारदा जी का आया, बाकी सबको मेरी बात नहीं समझ में आई। आगे ठीक है, चलिए। ये हमने इसलिए बोला क्योंकि पहले हमें खुद में कंफर्म तो हो कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है बस इसको पढ़ेंगे रख दिया जाए। मानसिक स्वास्थ्य का मीन्स है पहले अपनी मानसिक अस्वस्थता को समझना है कि हम कहाँ कहाँ मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। नहीं तो ये तो वही हो जाएगा, पढ़कर पेपर दे आए और हम मानसिक रूप से अस्वस्थ ही बने रहे। ठीक है, तो पहले ये तो क्लियर करो कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। ठीक है, इसलिए हमने आपको पहले बोला था कि अपने आज आप को ठीक करना है मैम, पहले अपने आप को ठीक करना है। ये हम लोग कहते तो हैं पर किया है ऐसा काम भी नहीं किया। ठीक, एक होता है ना सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जल्दी सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये हम लोग कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं, ये हमारे जीवन में है कि नहीं है। यदि हमारे जीवन में है तो बात पूरी हो गई, और हमारे जीवन में नहीं है तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य का मीन्स है कि जो हमें चाहिए वो हम अपने जीवन में कर पा रहे हैं या नहीं कर, सही ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, दूसरों पर ब्लेम गेम कर रहे हैं या अपने काम को करने के सारे तरीके निकाल रहे हैं।
देखो, जिसको करना होगा वो कैसी भी परिस्थिति में अपने काम को पूरा कर लेगा, और जिसको नहीं करना होगा वो व्यक्ति घर में, कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि 1 मंथ की भी छुट्टी है ऑफिस से, 1 मंथ की छुट्टी है, हॉलीडे, फिर भी कहेंगे कि मरने की फुर्सत नहीं, फिर भी क्या कह रहे हैं, मरने की फुर्सत नहीं है। इट मीन्स कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या हमें, ठीक है, कि स्वास्थ्य क्या है। जब ऑफिस बंद है, 1 मंथ की छुट्टी है, हॉलीडे है, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम मानसिक, हमारे पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, इसका मतलब है वी डोंट नो हाउ टू मैनेज आवर टाइम, ठीक है, कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें ये हमें पता ही नहीं है। और जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता है वो अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव नहीं करता, बस वो विचार करेगा ऐसे वैसे, और ऐसे वैसे करते करते एक टाइम पे जो हमारा ब्रेन है वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है, माइंड फ्रस्ट्रेट होता है, एक्सेस ऑफ जो थॉट प्रोसेस है वो चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने किसी काम को समय पर पूरा ही नहीं किया। तो इसलिए मेंटल हेल्थ का मीन्स है कि पहले जो हम चूज कर रहे हैं, जो हमारे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रायोरिटीज हैं, उनको पहले फाइनल डिसाइड करें, डिसाइड करके फिर उन पर काम करें। ठीक? आज सबको एक टास्क दे रहे हैं, क्योंकि तभी हम पढ़ाएंगे मेंटल हेल्थ, मेरा पैशन है ये सब्जेक्ट, ठीक है। एक टास्क सबके लिए है कि अपनी लाइफ के लाइक्स और डिसलाइक्स को लिखना। एक तरफ सब अपना नोट कर लो होमवर्क, एक तरफ अपनी लाइक्स लिखना और एक तरफ डिसलाइक्स, फिर उसमें एक क्रॉस लगाना कि कौन सी चीजें हम चाहते थे उन्हें पूरी कर पाए और कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम चाहते थे पूरी नहीं। आप देखना जैसे ही आप ये करेंगे ना तो आज आपको अच्छी नींद आएगी, एक लाइट नींद आएगी। दूसरी चीज क्या करना है, अपनी डायरी मेंटेन करना। डायरी मेंटेन का मीन्स हुआ कि डेली रात को सोते समय अपनी डायरी में आपने जो भी रुपए खर्च किए हो, किसी को कोई काम करने के लिए बोला हो या खुद करने के लिए डिसाइड किया हो, उसको नोट डाउन। तो ये क्या होगा, ये मेंटल प्रेशर कहाँ आ जाएगा, डायरी में आ गया। तो अब आपके जो दिमाग में सोते समय जो विचार चलते हैं वो सब रिजॉल्व हो जाए। अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरी में नोट नहीं करेंगे, पूरे आप लगाएंगे इतने खर्च हुए थे, इतने खर्च हुए थे, अब पता नहीं कहाँ खर्च हुए थे, पता नहीं। और जब घर में पूछा जाता है कि तो मेरे पास तो केसेस आते हैं ना, तो जब स्पाउस वाले केसेस आते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको कुछ याद ही नहीं रहता है, वो कहेंगे कि ये हम हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं हस्बैंड को। यहाँ ब्लेम की बात ही नहीं है, हमने जो किया है, जो खर्च किया है, उसको डेट टाइम डालकर डेली का डेली नोट। मान लो हम बहुत सारी लिस्ट है सामान की, मॉल गए, बहुत सारे सामान की लिस्ट, हम नहीं उसको लिख सकते, पर इतना कि 5,000 का सामान लिया कि 5 रुपए का सामान लिया, तो डेट टाइम के साथ मेंशन करना। आप करके देखिए, मेरी जो 15 दिन की क्लासेस तो बहुत आराम से एक एक्सपेरिमेंट के साथ करेगा कि सच में मेंटल हेल्थ पढ़ना हमारे लिए कितना। फिर दूसरा, जो जो भी हम करने वाले हैं, पहले तो लाइक्स और डिसलाइक में आप काफी चीजों में क्लैरिटी आ जाएगी। फिर डेली हमने डेली का जो भी हम काम कर रहे हैं वो डायरी में मेंटेन। तीसरा, कितने लोग हैं जिनको ये यहाँ पर कि हम क्या, मेरा पोटेंशियल क्या है, रेजर है। जितने लोग ये जानते हैं कि मेरा पोटेंशियल क्या है, किस फील्ड में हम बेहतर कर सकते हैं, वो है रिस्क। सोचो जब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बच्चों क्या बताएंगे, क्वेश्चन सही पूछा गलत पूछा है। मतलब इतने हम लोग टाइम हो गया, अभी ये नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि हमारा कैलिबर हम क्या कर सकते हैं। देखो एक चीज, आधार में अंगूठा क्यों लगा, क्योंकि दुनिया में पूरे जितने भी लोग, किसी का अंगूठा से मैच नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा है वो दुनिया में किसी के पास नहीं।
और जो का कैलिबर है वो हमारे पास नहीं। ठीक, तो ये बात हमारा निकल जाता है, हमें समझ ही नहीं आती है कि हमारा कैलिबर है। हमेशा हम यही सोचते हैं ये कर रहे हैं अच्छा, ये कर रहे हैं अच्छा, हमें क्यों पता चले, तो हम कंपेयर करेंगे दूसरों से। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, जब हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरों से। और यदि हमें पता चल जाए कि मेरा कैलिबर क्या है, मान लो हम है, हमारा कैलिबर है मेंटल हेल्थ योग, हमको कोई क्योंकि मेरा जो कैलिबर है उस पर हम वही पैसन, आपका पैसन और प्रोफेशन सेम हो जाता है तो किसी से आपको जेलसी करने की जरूरत नहीं, ना कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक, ये सब किसके पार्ट है, मेंटल हेल्थ। ठीक, ये आप बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि जितना जितना हम अवेयर होंगे उतना उतना हम अपनी फैमिली में बच्चों को अवेयर करें। जब हम ही अवेयर नहीं होंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे फैमिली के जो और बच्चे हैं या हस्बैंड है या और अदर जो रिलेटिव्स हैं वो सब हमारी बात को समझ। ठीक, तो सबका एक वर्क है, सब लोग आराम से बैठेंगे और क्या करना है, चेक करना है कि हमें हमारा जो कैलिबर है वो कहाँ है, इस पर जरूर चर्चा। ठीक, पूरे भी हम इतने दिनों में कर रहे हैं। अगर आपने सबने ना अपना कैमरा ऑन करके रखा तो विद इन 15 डेज के अंदर आप नहीं ढूंढ पाए अपना कैलिबर तो हम बता देंगे। इसीलिए हम बोलते हैं सबसे कि अपना अपना जो लोग भी यहाँ क्लास अटेंड करते हैं आप केवल कैमरा ऑन कर लो, इसमें आपकी बहुत सारी चीजों को ये क्लास में सॉर्ट आउट कर दो। ठीक है, पूरा जीते, जीने का मतलब हुआ कि हम क्लियर कर लेते हैं आपकी, आप पीछे बैठ जाओ तो आपकी स्पाइन से आपको हम बता सकते हैं कि आप किस स्टेट में इसलिए कर रहे हैं। ठीक, तो क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी चीज पढ़ते हैं लिखते हैं अगर मन से करते हैं तो आपके अंदर भी यही चीजें होंगी। ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सच में क्या इंपॉर्टेंस है। थ्री इडियट्स मूवी किसने किसने देखी, थ्री इडियट्स मूवी किसने किसने देखी, रेज़ देखिए, उस मूवी का जो एसेंस था वो क्या है, केवल इतना ही तो है कि अपने पैशन को देख। ठीक है, बाकी सब क्या कर रहे थे, सब एक दूसरे को चेक कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। पूरी स्टोरी क्या बता रही थी कि केवल अपने पैशन को जान जाओ तो उसमें चाहे आपको 10,000 रुपए मिले, यदि आपका पैशन प्रोफेशन हो गया तो क्या होगा, आपकी सारी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो 70% नॉर्मली सॉर्ट आउट। अपने जीवन का एक अनुभव बताते हैं, हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे ही हम पढ़ाने के लिए बैठते हैं मेरे सारे जो चैलेंजेस होते हैं सब डिजॉल्व, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि अब कोई समस्या बची। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जब पैशन आपका प्रोफेशन होता है तो वहां आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है, और जहां आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है वहां लाइफ के सारे चैलेंजेस नॉर्मल लगने लगते हैं। एक इसका पार्ट है मेंटल हेल्थ। ये पार्ट मेंटल हेल्थ है, क्योंकि अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो वो सब बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं कि ठीक है, लेकिन मेंटल हेल्थ है कि उसके कॉन्सेप्ट को समझा और फिर हमने पढ़ा तो लगेगा कि सच में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दूसरा, इस समय जो वर्ल्ड वाइड जो सर्वे है क्या चल रहा है, 4 में से 1 व्यक्ति मेंटल हेल्थ का शिकार है। ठीक है, जो नॉर्मली डेटा है कई जगह का कंट्री वाइज है तो वहाँ 5 में से भी 1 है, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो यदि उठा ले तो 4 में से 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी लाइफ में सारी सुविधाएं होते हुए भी अपने माइंड को यूज करना नहीं जानते। हाउ टू यूज आवर माइंड इन गोल डायरेक्शन, कि एक डायरेक्शन में गोल ओरिएंटेड माइंड कैसे यूज करें ये हमें पता ही नहीं है। इस कारण मेंटल हेल्थ क्या है, पुअर कंडीशन में जा, और हमें क्या लगता है कि फिजिकली यदि फिट नहीं है तो हम बहुत जल्दी प्रिकॉशन लेना शुरू करते हैं कि हम फिजिकली फिट हो जाए, बट हम पूरे पूरे जीवन नहीं पाते कि मेंटली फिट नहीं, और मेंटली फिट ना होने का परिणाम जीवन में कितना खराब आता है ये आप नहीं समझ सकते। तो हमें क्या करना है कि पूरी तरीके से हमें ध्यान में रखना है कि
तो हमें क्या करना है कि पूरे ध्यान से अपने लाइफ को एक एक स्टेप पे केवल इतना समझना है, केवल इन 15 डेज की क्लास में आप संकल्प लेके बैठना कि हम अपने जो हमारा कैलिबर है उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर अपनी लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाएंगे। इन चीजों को यदि ध्यान में रखा तो आपको लगेगा कि सच में हमने पूरी तरीके से मेंटल हेल्थ क्या है उसको हमने समझा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कल हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे टॉपिक को। आपका वर्क क्या है कि जितना जो आपके पास सिलेबस है उसको आज सभी हार्ड कॉपी पे ले पहला। ठीक है, सभी लोग सिलेबस को क्या करना है, हार्ड कॉपी पे लेना है, तो सब सिलेबस लेकर बैठेंगे। दूसरा, अपने आप से एक प्रॉमिस करना, जो लोग नॉर्मली कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन। तो उससे क्या होगा, बस कल और बोलेंगे क्योंकि हम फिर उसके बाद नहीं बोलेंगे कि कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए अब हम सब लोग शांति पाठ के लिए बैठेंगे, कल 6:05 पे फिर मिलेंगे। शांति सर्वादिष्ट शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। मैडम प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम।